वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फिफ्थ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये थोड़ा जैसे आप कभी नहीं किए होंगे ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब मैं बता दूंगा तो बहुत ही आसान लगेगा। सिर्फ आप अपने दिमाग से काम करिएगा। क्या करना कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये कह रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए दो चीज। क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर एंड विद जीरो, हमें पता लगाना है कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि 6 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। जैसे 6 की पावर 1 करोगे तो ये आएगा 6, 6 की पावर 2 करोगे तो ये आएगा 6 इंटू 6, 6 की पावर 3 करोगे तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 की पावर 4 करोगे तो ये आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई 6 होगा, 36 होगा, इसका भी कुछ होगा। तो क्या कह रहा है कि आप चेक करिए क्या ये जब इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या इसका इंड जो होगा जीरो होगा। जैसे यहाँ पे 36 आएगा तो जीरो नहीं आ रहा है, तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है। इसको जब 36 6 जा 216 मतलब जीरो से नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अपने हिसाब से किस तरह से लिखा जाएगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते होंगे, अगर कोई भी नंबर जीरो से इंड होगा, कोई भी नंबर जीरो पर मतलब इंड होगा, अगर इंड करेगा जीरो पे तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, इफ 6n कैन एंड विद द डिजिट जीरो, यही वाला लिखेंगे। इफ लगा के 6n कैन एंड विद द डिजिट जीरो, अगर ये जीरो पर एंड करेगा तो इसका मतलब क्या, इसको 100 वो 5 से डिविजिबल ये इसको होना पड़ेगा। जो नंबर अगर ये 6n एंड विद जीरो हो रहा है तो मतलब कि ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ इस तरह से आपने पावर रख के तो आपने पता लगा लिया कि ये भी देखो पावर 1 2 3 ये 4, ये तो नेचुरल नंबर चल रहा है। लेकिन 6 है तो 6 क्या इंड हुआ जीरो पर? नहीं। 6 6 जा 36 क्या इंड हुआ जीरो पर? नहीं हुआ। और 6 6 जा 36 इंटू 6 तो 216 आ जाता है। तो ये क्या इंड जीरो पर इंड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे तो हमें पता चल गया, लेकिन लिखने का क्या तरीका। तो आप कहेंगे कि अगर 6n कैन एंड विद द जीरो तो इसका मतलब होगा देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। इसको 5 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा मतलब क्या हो जाता है, ये समझ लो एक पॉइंट हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा मीन्स क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ 6n कंटेन 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 6n कंटेन 5। ये इसका ये लिखिए ना लिखिए, समझाने के लिए कि अगर कोई जैसे 6n है, अगर ये डिविजिबल हो रहा है 5 से तो मतलब ये 5 जो है ये फैक्टर है 6n का। फैक्टर का मतलब जैसे इसका फैक्टर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से ये डिविजिबल है, मतलब होना चाहिए, मस्ट इसीलिए लिख दिया है। तो 5 प्राइम फैक्टर का मतलब कोई भी नंबर हो, फैक्टर का मतलब वो कोई भी नंबर का, अगर आप कह रहे हैं कि ये फैक्टर है तो उसका मतलब उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो वही मैंने लिख दिया कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6n कंटेन 5। क्लियर है कि मतलब जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपका, जल्दी बताओ। वो आना चाहिए 5, उसमें आना चाहिए। अभी आगे चलो तो समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है, लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट, हम कुछ जानते वानते भी है ना, कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2 and 3 होता है। ठीक है, हमने तो यहाँ लिख दिया कि अगर ये डिविजिबल 5 से हो रहा है तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 6n में 5 आना चाहिए। लेकिन वी नो दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2 and 3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो 2 और 3 को जब आप प्राइम इसका फैक्टर निकालोगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। इसको क्या अगर 2 इंटू 3, यहाँ देख लो 2 इंटू 3 ये होगा, 2 इंटू 3 ये होगा, ये मल्टीप्लाई है। अब ये क्या है, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, यही तो आएगा। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3,
2 इंटू 3, यही मतलब 2 3 2 3 2 3 यही सब आ रहा है। जैसे आप मल्टीप्लाई इसका जब प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो 2 3 2 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमने माना है कि ये कह रहे हैं कि चेक करिए, तो वही जब कभी कहे तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है कि आपने मान लेंगे आप कि ये, चलो हमने मान लिया कि इंड विथ जीरो हो रहा है, लेकिन अगर जब हमने माना कि जीरो से इंड हो रहा है, 6n अगर इंड विथ जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर में 5 भी आना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि वी नो दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2 and 3 आ रहा है, 2 and 3 आपने क्लियरिटी से देख लिया है। तो बाई फंडामेंटल, क्या, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ AIRTH अर्थमेटिक, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, there are no other prime factor of 6n। जब हमें पता चल गया कि हम जानते हैं कि 6n का जो प्राइम फैक्टर होता है उसे 2 and 3 होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे कि बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। ठीक है, मतलब 2 and 3 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा, सो हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया, सो 6n कैन, थोड़ी रेड पेन से लिख दें, कैन नेवर एंड विद जीरो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप चेक करिए कि 6n कैन एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको मान के चलना होगा, ये वाला तो रफ वर्क समझ लो हो गया कि आप समझ जाएंगे कि नहीं है। तो आपको मान के चलना होगा कि अगर 6n कैन एंड विद जीरो, हमने मान लिया कि अगर 6n एंड विद जीरो होगा तो इसको 5 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, और 5 से डिविजिबल का मतलब प्राइम फैक्टर भी है आप 6n का। लेकिन हम जानते हैं 6n का जो प्राइम फैक्टर है, यहाँ से रफ वर्क यहाँ पे इसे दिखा देना, जब कॉपी रहेगी तो उसमें अलग से यहाँ पे बगल में रफ वर्क दिखा देना कि वी नो दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2 and 3 एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। ठीक है, देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। क्लियर हो गया कि मतलब 2 and 3 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर इसका नहीं है। सो 6n कैन नेवर एंड विद जीरो, ये हमारा आ गया आंसर। तो चेक वेदर कैन एंड विद जीरो है, तो ये कहेंगे नो, हो गया हमारा ये आंसर कि मतलब नेवर एंड विद जीरो। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।